आज हम एक बहुत बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट आखिर मार्केट से बाहर क्यों बैठे हैं? जब हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक अकेली कंपनी, उसके पास अमेरिकी सेंट्रल बैंक से भी ज्यादा सरकारी कर्ज है। आखिर ये हो क्या रहा है? हम बात कर रहे हैं एक चौंकाने वाली रकम की, 314 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने ये सारा का सारा पैसा शॉर्ट टर्म सरकारी कर्ज यानी टी बिल्स में लगा रखा है। अब असली दिलचस्प बात समझिए। बर्कशायर के पास है 314 अरब डॉलर के टी बिल्स, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पास सिर्फ 195 अरब डॉलर के। जी हां, एक प्राइवेट कंपनी के पास खुद अमेरिकी सेंट्रल बैंक से ज्यादा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो हमारा पहला सुराग हमें सीधे बाजार की ओर ले जाता है। देखिए, बफेट हवा में तीर नहीं चलाते। वो मार्केट का तापमान मापने के लिए एक बहुत ही खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। बफेट ने एक बार कहा था कि एक लेवल के बाद मार्केट में पैसा लगाना आग से खेलने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें पता कैसे चलता है कि रिस्क का बहुत ज्यादा है? इसका जवाब उनके एक बहुत फेमस इंडिकेटर में छिपा है, और ये है वो टूल, बफे इंडिकेटर। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये पूरे स्टॉक मार्केट की कुल कीमत को देश की कुल जीडीपी से डिवाइड करता है। मतलब ये बताता है कि बाजार देश की इकोनॉमी के मुकाबले कितना बड़ा या छोटा है। और ये कोई ऐसी वैसी मीट्रिक नहीं है। बफेट ने खुद इसे वैल्यूएशन का सबसे अच्छा सिंगल मेजर कहा है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो दुनिया सुनती है। ये उनकी सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये इंडिकेटर आज हमें क्या बता रहा है? सीधी सी बात है, अमेरिकी बाजार अपनी ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर है। ये इंडिकेटर साफ साफ कह रहा है कि बाजार महंगा हो चुका है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जब यह अनुपात बहुत ज्यादा होता है तो बफेट के लिए ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमतें इकोनॉमी की असल कमाई की क्षमता से कहीं आगे निकल गई हैं, जो कि एक बहुत रिस्की सिचुएशन है। चलिए अब अपने दूसरे सुराग पर चलते हैं। अगर मार्केट महंगा है तो बफे इंतजार करते हुए अपना पैसा रखते कहां हैं? यहीं पर दूसरा सुराग सामने आता है। एक ऐसा ऑप्शन जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। इन्हें कहते हैं अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। ये आप समझ लीजिए अमेरिकी सरकार को दिए गए शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। इन्हें दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि इनके पीछे खुद अमेरिकी सरकार की गारंटी होती है। तो बफेट के सामने एक सीधा साधा चुनाव है। एक तरफ है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, जहां रिटर्न तो ज्यादा मिल सकता है लेकिन साथ में रिस्क भी है। और दूसरी तरफ है टी बिल्स, जहां रिटर्न की गारंटी है और कोई रिस्क नहीं। और आज की तारीख में यह रिस्क फ्री ऑप्शन बहुत ही आकर्षक है। टी बिल्स 4% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बफेट को किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ऊंचा बेंचमार्क मिल गया है। कोई भी स्टॉक या कंपनी खरीदने से पहले उसे इस 4% के गारंटीड रिटर्न को बड़े अंतर से हराना होगा। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और आखिरी सुराग पर। ये उन सख्त डिसिप्लिन नियमों के बारे में है जिनका इस्तेमाल बफेट तब करते हैं जब वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। वो बस यूं ही कुछ भी नहीं खरीदते। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। कैश रखना कोई मजबूरी नहीं है, ये तैयारी है। बफेट बस धैर्य के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब बेहतरीन मौके खुद सामने आएंगे, और तब वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और जब वो खरीदारी करते हैं तो वो इस अविश्वसनीय रूप से सख्त चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। उन्हें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा हो, जिन पर कर्ज कम हो, जिनका मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो और जिनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो। उन्हें एक खाई चाहिए, मतलब एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे कोई और कॉपी ना कर सके। और इन सब के बाद उन्हें वो कंपनी एक सस्ती कीमत पर चाहिए। ऐसी कंपनी ढूंढना बेहद मुश्किल है। तो अब हम इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि हम शुरुआती पहेली को सुलझा सकें। बफेट किनारे क्यों बैठे हैं? तो ये रही पूरी कहानी 3 आसान पॉइंट्स में। पहला, बफेट इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट महंगा है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, टी बिल्स कैश पार्क करने के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक जगह है। और तीसरा, उनकी सख्त शर्तों को पूरा करने वाली अच्छी कंपनियां
अभी सही कीमत पर मिल नहीं रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही एक्टिव और सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ये सही मौके का इंतजार करने का अनुशासन है, न कि बाजार के शोर में बह जाने की जल्दबाजी। तो इस पूरे विश्लेषण से सीखने वाली बातें क्या हैं? पहली, दिनों में नहीं, दशकों में सोचें। दूसरी, जब कीमतें आसमान छू रही हों तो अनुशासन और भी जरूरी हो जाता है। तीसरी, धैर्य रखना सिर्फ इंतजार करना नहीं, ये अपने आप में एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। और आखिर में, हमेशा ये जानें कि आपका रिस्क फ्री ऑप्शन क्या है। और हम इस अंतिम विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। आज के इस तेज तर्रार बाजार में, जहां हर कोई फौरन रिजल्ट्स चाहता है, क्या वॉरेन बफेट हमें यही याद दिला रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत शायद सिर्फ धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने में ही है? बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी, बात थोड़ी कड़वी थी, कि इंसान के दिमाग की औकात, इंसान की नहीं, उसके दिमाग की औकात का अंदाजा उसकी कमाई से लगा सकते हो। पहले लगाओ यार क्या घटिया लाइन है, पैसों से इंसान को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर बाद में समझ आया कि बात हो रही थी कि आदमी की कमाई इस बात पर डिपेंड करती है